मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्टरनेटिंग करंट रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। 50 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी में और एडवांस के लिए। तो आईटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, मेडिकल में है और एडवांस में बहुत कम है। तो जो भी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ और आप ड्राइंग करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे। तो ये तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये है आपका मिडिल क्वेश्चन है, ईएमएफ ऑफ एसी है, करंट लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है और एवरेज पावर। एवरेज पावर वही पावर कंज्यूम हो गया। तो एक बहुत छोटा क्वेश्चन। आप जानते हैं पावर कंज्यूम जो हुआ वो होता है वी आर एम एस, आई आर एम एस और यहाँ फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, तो पावर फैक्टर कॉस फाइव ये हो। नाउ वी आर एम एस जो पिक वैल्यू है बाई रूट टू। तो आप जानते हैं वी आर एम एस जो पिक वैल्यू है, पोटेंशियल का जो पिक वैल्यू है वो है ई नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस जो करंट का पिक वैल्यू है वो है आई नॉट बाई रूट टू। और यहाँ पे दोनों में फेज डिफरेंस तो फाइव है ही, तो यहाँ पे कॉस फाइव हो गया। तो ये हुआ पावर फैक्टर, वो हुआ आई नॉट और ई नॉट और कॉस ऑफ फाइव बाई टू। तो आंसर इसी फॉर्म में ऐसे। तो एक सेकेंड का क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला और कौन सा सर्किट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है। तो करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इसका मतलब ये एलआर सर्किट है। आप पहचाना भी है आपको कि सर्किट कैसा है, क्योंकि आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये श्योर आप फिगर देख करके कि यहाँ पे आपका ये दोनों का फेज डायग्राम में देख रहे हैं, करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज कह सकते हैं लीड कर रहा है। तो आप इस फिगर को आप बना सकते हैं कि ये अगर करंट इधर है, ठीक है, तो वोल्टेज इससे लीड करेगा ऐसा। तो ये है सर्किट, एलआर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नीट का है। एकदम छोटा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। तो अल्टरनेटिंग करंट का पोटेंशियल है और ये करंट हुआ और ये वैल्यू पिक वैल्यू है। पिक वैल्यू यहाँ दोनों को आप देखेंगे तो फेज डिफरेंस क्लियर सा दिख रहा है आपका 60 डिग्री, पाई बाई थ्री। नाउ पावर, एवरेज पावर निकालना है। नाउ फॉर्मूला है आपका, आप पुट कर लीजिए यहाँ पे पी। तो अब वी आर एम एस जो पिक वैल्यू है और रूट टू, आई आर एम एस जो पिक वैल्यू है बाई रूट टू, और ये है कॉस फाइव। तो कॉस ऐसे फाइव कर लेंगे। तो जो पावर हुआ ये रूट टू वन बाई टू, और जो पिक वैल्यू हुआ वोल्टेज का पिक वैल्यू वन बाई रूट टू, करंट का पिक वैल्यू वन बाई रूट टू, और ये है कॉस। कॉस ये पाई बाई थ्री, तो कॉस पाई बाई थ्री। आप जानते हैं फेज डिफरेंस दोनों में। कॉस पाई बाई थ्री हो गया आपका वन बाई टू, 60 डिग्री, वन बाई टू। तो पावर जो हो गया ये वन बाई टू है, ये रूट टू मल्टीप्लाई होगा वन बाई टू हो गया, और ये हुआ वन बाई टू। सो पावर, एवरेज पावर जो होगा वो वन बाई एट और वाट। नेक्स्ट ये है टी मेन का क्वेश्चन, एकदम सिंपल।
और 1 सेकेंड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें आपका पोटेंशियल है, करंट लिखा हुआ है, पावर कंज्यूम आंसर है 0। देखिए आप जानते हैं वो है वी आर एम एस और आई आर एम एस और कॉस फाई, ये पावर फैक्टर होता है। बट यहाँ पे तो फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री है, और फेज डिफरेंस 90 डिग्री होते हैं, वो कॉस फाई वो तो 0 हो जाएगा। तो पावर कंज्यूम ये वी आर एम एस, आई आर एम एस और ये कॉस, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री तो 0 होगी। तो आंसर 1 सेकेंड का है, ये पावर कंज्यूम जो है वो 0। नेक्स्ट, ये है डी मेन क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, पावर कंज्यूम चाहिए, और इसके साथ साथ एक वाटलेस करंट भी पूछा गया है। तो ऐसे पावर कंज्यूम से भी आंसर बन जा रहा था। जो ऑप्शन आप देखेंगे, चारों ऑप्शन ए बी सी डी को आप चेक करेंगे, तो सिर्फ पावर कंज्यूम अगर आप बना ले रहे हैं उससे भी आंसर बन जा रहा है। तो आप पावर कंज्यूम आप देखेंगे, तो यहाँ पे हो गया पावर कंज्यूम, ये जो वी आर एम एस जो हुआ, पिक वैल्यू बाय रूट 2। तो पिक वैल्यू पोटेंशियल का ये है बाय रूट 2। आई आर एम एस जो हुआ वो करंट का पिक वैल्यू बाय रूट 2, और ये कॉस ऑफ फाई, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, पाई बाय 4 पुट कर लीजिए। तो ये हुआ आपका पावर वी नॉट 100 बाई रूट 2, या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। आई नॉट ये है 20 और कॉस 45 डिग्री 1/√2 ऐसे। तो पावर जो था वो आंसर में लिखा हुआ था 2 कट गया 1000 बाई√2, 1000/√2 और वाट हो गया ये 1000/√2 और वाट ये। तो ऑप्शन इससे आंसर बन जा रहा था, क्योंकि 4 ऑप्शन लिखा हुआ था उसमें, जो मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो 1000/√2 एक ही जगह है और ऑप्शन है ए। बट क्वेश्चन है कि इसमें वाटलेस करंट क्या है। ये वाटलेस करंट अगर मान लीजिए इसमें पूछा गया है, अगर ऐसा 2 जगह रहता तो वाटलेस करंट कैसे निकलेगा। तो समझिए, देखिए ये करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ऐसे देख करके पता चल रहा है कि ये सर्किट तो है वो एल आर सर्किट, वो आपको पता चल रहा है ऐसा। देखिए, और अगर मैं इसका एक बार वाटलेस करंट के लिए मैं एक प्लानिंग आपको बनाता हूँ। देखिए, तो अगर मैं ऐसे प्लानिंग करूँ, ये तो करंट ये है। अगर मान लीजिए करंट का मैं अगर आरएमएस के टर्म में बात करूँ कि ये है आई आर एम एस, मान लीजिए ये आई और आर एम एस है ऐसे, ठीक है, और ये है वी आर एम एस, ये तो जो लीड कर रहा है 45 डिग्री से, ये है वी आर एम एस। जैसे जैसे गेस करिए, ये आई आर एम एस है, वी आर एम एस है, और ये लीड कर रहा है 45 डिग्री से, तो ये है थीटा, या फेज डिफरेंस है फाई, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका जब कंपोनेंट लेंगे, देखिए आप इसका जो कंपोनेंट लेंगे इस साइड, इसका जो आई आर एम एस का जो कंपोनेंट लेते हैं, तो ये कंपोनेंट कहलाता है आई और आर एम एस, और ये कंपोनेंट लेंगे तो ये हो गया कॉस ऑफ फाई हो गया। और इधर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया आई और आर एम एस, और ये है साइन फाई, ऐसा हो गया। ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों मिल करके देखिए, ये यही दोनों मिल करके ना ये पावर बनाता है, यही पावर बनाएगा, और इसी से हम लोग लिखते हैं कि पावर, ये पावर जो हुआ वो इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, इन्हीं से मिल करके ये जो पावर बनता है। और पावर जो है वो इक्वल टू होता है वी आर एम एस, ठीक है, और आई आर एम एस और कॉस फाई। तो ये जो हम लोग पावर जो बनाते हैं हर क्वेश्चन में, तो वो यहाँ से आया था। और ये पावर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाला आई आर एम एस कॉस फाई, ये पावर में पार्टिसिपेट नहीं, पावर बनाने में यही ये आई आर एम एस वी आर एम एस और इनके बीच में फेज डिफरेंस,
इसका कंपोनेंट लेंगे तो, और जो पावर में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसी को बोलते हैं वाटलेस, पावरलेस करंट। तो ये है वाटलेस करंट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कि ये पावर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वाटलेस करंट। ये तो आंसर ऐसा बन गया था, ऐसा तो आपका पावर से ही बन जा रहा था, बट अगर आपको ये चाहिए कि वाटलेस करंट क्या होता है तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो ये है वाटलेस करंट जो हुआ IRMS। साइन फाइव, तो IRMS I0/√2 20 बाई √2 और साइन 45 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर, ये 1/√2, तो ये हो गया आपका 10 एम्पियर। तो आंसर आपका पावर से ही बन जा रहा था, बट आपको जानना था तो ये आप लिख लेंगे। और इसका मीनिंग है वाटलेस करंट का, वो है IRMS साइन फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है IT मेन का क्वेश्चन, और एकदम आसान है। मैंने अभी क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि R है और L है, सीरीज में है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिखा हुआ है, और पावर फैक्टर चाहिए। तो एकदम आसान। तो इसके लिए आप वो इम्पीडेंस ट्रायंगल जो मैंने आपको समझाया था वो ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे। वो ट्रायंगल मैंने आपको इस तरह से बताया था कि देखिए ऐसे ट्रायंगल, ये है एक्सल, ये ट्रायंगल में एक्सल होंगे ऐसे, और ये है आपका आर, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला, ये आप ट्रायंगल बनाएंगे, और ये वाला डायमेंशन हो गया √R² प्लस XL का स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गया ऐसे, और ये है फाई, ऐसे फाई हो गया ये। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हर सर्किट में मैंने LR में, RC में, LC में, LC में तो नहीं बनता है, वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। LRC में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जहाँ एक्सएल आपको पता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ये पता है। बाकी आप निकाल लीजिए। यहाँ पे पावर फैक्टर आप जानते हैं कॉस फाई होता है, कॉस फाई है, कॉस फाई यहाँ से बनाएंगे तो कॉस फाई आर बाई √R² प्लस XL², तो √R² प्लस XL। ये है पावर फैक्टर। नेक्स्ट, पहले IT मेन का मैं सारा क्वेश्चन कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर मेडिकल का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IT मेन का क्वेश्चन है, एकदम छोटा, 1 सेकंड का क्वेश्चन। सो लिखा हुआ है कि LRC सर्किट AC का है, और हर एक के क्रॉस वोल्टेज जो है 50 वोल्ट है, और मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC सर्किट, ये L और C के क्रॉस चाहिए। ऐसा है, जीरो जीरो हो गया। आप जानते हैं कि अगर मुझे ये पूरा पोटेंशियल निकालना होता, ऐसे ऐसे हम लोग पूरा पोटेंशियल निकालते, तो अगर हम लोग रेड कलर का हम लोग पढ़े हुए थे कि V और LRC ऐसे पोटेंशियल निकालते, तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि VR का स्क्वायर और प्लस ये होता था VL माइनस VC का स्क्वायर, ये रिजल्ट होता था ऐसे, ये पूरा पोटेंशियल के लिए। बट हमें पूरा नहीं निकालना है, हमें सिर्फ निकालना है L और C के अक्रॉस। अगर हमें चाहिए VLC, तो पोटेंशियल L और C सर्किट में हमें बस सिर्फ इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये होता है VL माइनस VC। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं यहाँ पे ये, और VL माइनस VC ये 50 -50, और आंसर हो गया 0।
तो ये है आईटी मेन क्वेश्चन। कितना आसान है, ऐसे मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। ये भी आईटी मेन क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, कितना आसान है। रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं ऐसे कि करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस पाई/2, तो कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्किट। सर्किट का कौन सा पार्ट नहीं है, इस ऐसे दिख रहा है ए। क्योंकि आप जानते हैं जब अगर आप पढ़े हुए हैं एलआर सर्किट, और एलआर सर्किट का आप डायग्राम पढ़े हुए हैं एलआर सर्किट में, हम लोग ऐसे पढ़े हुए थे एलआर सर्किट कि इसमें अगर करंट ऐसा हो तो एलआर सर्किट में पोटेंशियल जो है वो 90 डिग्री नहीं बल्कि लीड तो करेगा, बट वो पोटेंशियल फेज फाइव से लीड करता है। ऐसा समथिंग फाइव जो हुआ आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ ऐसा था। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। अगर सी सर्किट हो तो सी सर्किट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्योर अगर सी सर्किट है, सिर्फ सी सर्किट है, तो यह है करंट। सी सर्किट में ये करंट हुआ, और जो पोटेंशियल है वो सी सर्किट में लैग करता है, और वो फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। सी सर्किट में 90 डिग्री से लैग करेगा, तो ये 90 डिग्री है। एल सर्किट रहता तो लीड करता। तो एल सर्किट में ये जो है करंट, और ये है पोटेंशियल, ये लीड करता 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये आपका एल सर्किट हो सकता है, सी सर्किट। और एलसी सर्किट में भी तो हम लोग पढ़े हुए थे कि मे भी इसमें एलसी सर्किट में तीनों चांस है। तो एलसी सर्किट में हम लोग तीनों चांस डिस्कस किए थे कि ये करंट, और अगर वोल्टेज यहां आ रहा है तो ये है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ऐसे। अगर वोल्टेज नीचे गया तो एक्सएल लेस देन एक्सी है, फेज डिफरेंस है। और यहाँ अगर एक्सएल एक्सी बराबर हुआ उस केस में, तो यहाँ फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है इसमें। तो 90 डिग्री यहाँ है, यहाँ भी है, और यहाँ भी चांसेस है इसमें। एलआर सर्किट में तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं होगा, वो कुछ भी थीटा होगा, 30 डिग्री, 45, 60, 75, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री नहीं। तो ऐसा है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक एसी सर्किट है, और उसमें रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और इम्पीडेंस लिखा हुआ है, और मुझे पावर फैक्टर चाहिए। एकदम इजी है। देखिए आप वो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है, जो पावर फैक्टर के लिए ये बेस्ट है, ये ट्रायंगल ऐसा, ये तो आर होता है, और ये वाला यही इम्पीडेंस कहलाता है। ये जो जेड है ना वो इम्पीडेंस है। अब इस साइड में कुछ भी हो सकता है। अगर एल सर्किट है तो एक्सएल होगा, सी सर्किट है तो एक्सी होगा, एलसी सर्किट है तो एक्सएल माइनस एक्सी। तो आप पढ़े हुए हैं कि ये वाला होगा एक्स एल हो सकता है, या फिर हो सकता है ये एक्स सी हो, या फिर ये है एक्स एल और माइनस एक्स सी हो, ऐसे। ये तो डिपेंड करता है सर्किट कैसा सर्किट है, एल सर्किट है, सी सर्किट है, या आपका एल सी सर्किट है। और ये टर्म इम्पीडेंस बोला था, ये इम्पीडेंस हुआ, और ये है फाई, ये ट्रायंगल है। बाकी आप जानते हैं पावर फैक्टर, सॉल्व कर लीजिए। ये है कॉस फाई, सो आर बाई जेड। आर का वैल्यू है 12 और जेड का वैल्यू है 15।
4/5 और इस तरह आंसर आ गया 0.8। ये हो गया। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मेन क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। सो एलआरसी सर्किट है और कैपेसिटेंस चेंज करना है सी टू सी। कंडीशन है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए इंडक्टेंस जो है वो एल से कितना बढ़ाना है, घटाना है, या क्या चेंजेस होगा। तो आप जानते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप पढ़ चुके हैं, आप डिराइव कर चुके हैं। रेजोनेंस होने पे एक्सएल एक्सी बराबर होगा तो 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे ये। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और सेम रखना है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम कांस्टेंट रखना है। और कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो इंडक्टेंस कितना वैल्यू, नया वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि इनिशियल और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइनल सेम रखना है। तो 1/2 पाई और सी इनिशियल और एल इनिशियल और डी यहाँ पे और 1/2 पाई। ये है सी फाइनल और एल फाइनल, ऐसे हो गया। 2 पाई कैंसिल कर लीजिए, ऊपर ले जाइए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके ये हुआ सी इनिशियल और एल इनिशियल और ये है सी फाइनल और एल फाइनल, ऐसे। तो सी इनिशियल जो है वो सी और एल है ऐसे, और सी फाइनल को 2C कर दिया आपने तो एल फाइनल। तो एल फाइनल जो हुआ वो है L/2, ऐसे। तो ऑप्शन में देखेंगे इंडक्टेंस हाफ हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू का हाफ करना है। नेक्स्ट। तो ये आईटी मेन का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था। तो लिखा हुआ था कि एक इलेक्ट्रिक फैन है और इलेक्ट्रिक फैन जिसका फ्रीक्वेंसी जो वर्क कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट पे, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम रोटेशन खूब फास्ट हो। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन। एफ और सी और एल में एक ही रिलेशन है, ऐसे आपको रिलेट करना है मैक्सिमम पावर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पावर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कॉमन डाटा है I² R। और अगर पावर अगर आपको चाहिए मैक्सिमम, और पावर मैक्सिमम का मतलब आई जो है वो मैक्सिमम चाहिए, और ये आई मैक्सिमम। और अगर आपको पता है कि आई करंट मैक्सिमम कम होता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एलआरसी सर्किट का लास्ट पॉइंट देखेंगे तो वो रेजोनेंस, ऐसे मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि ये करंट करंट मैक्सिमम होता है ऐसे, इस तरह से ऐसे। वो जब रेजोनेंस हो जाएगा उस केस में ये करंट बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे होता है जब रेजोनेंस हो जाए, एक्सएल और इक्वल टू एक्सी। ये हम लोग क्लास में सारा रिजल्ट डेराइव कर चुके हैं। तो जिस समय एक्सएल एक्सी बराबर हो, रेजोनेंस हो, उस समय जो है आपका करंट मैक्सिमम होगा। तो करंट जो मैक्सिमम होगा एट रेजोनेंस, ये एट आर रेजोनेंस। तो ये सब रिजल्ट हम लोग क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका एलआरसी सर्किट में अगर आप करंट को चाह रहे हैं कि मैक्सिमम हो तो वो रेजोनेंस वाला कंडीशन है जहां करंट बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाएगा आपका। तो अब आपको पुट करना है कि अगर एक्सएल एक्सी बराबर है, आप जानते हैं कि एक्सएल और एक्सी ऐसे बराबर करना है। एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सी का मतलब होता है 1/ओमेगा इंटू सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू जो हो गया 1/√LC, और ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ। तो ये है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC। ये एक ही रिलेशन है ही फ्रीक्वेंसी और एल और सी में। सो आप पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो आप पुट करिए, स्क्वायर कर लीजिएगा। 4
पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/c/l। तो पाई स्क्वायर आप जानते होंगे, पाई स्क्वायर का मतलब 10 के बराबर होता है। चलिए पुट करते हैं हम लोग। तो ये है 4 और 10, 50 और 50, 1/c और l। l जो हो गया वो 10 ऐसे। तो 1/c, ये 4 इंटू 10, ये चला जाएगा 100, और ये है 25 और 100, ये है 100, 100, 10 पे पावर 6। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10 पे पावर -6 फैराड और 1 माइक्रोफैराड। चेक करिए आंसर। चेक करेंगे 1 माइक्रोफैराड, हाँ है आंसर 1 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, यह डोमेन का क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और ये सर्किट है एलआरसी सर्किट है, और रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, और रेजोनेंस में है, और वीएल चाहिए। सबसे पहले ड्राइंग करते हैं हम लोग, और ड्राइंग करेंगे तो हमें एलआरसी सर्किट में ये हुआ आर, और ये है एल, और ये है सी। सो एलआरसी सर्किट ऐसा हो गया, ये आर हुआ और एल है और सी है। सीरीज है तो सीरीज में आप जानते हैं कि सब में करंट तो सेम ही जाएगा, ये करंट तो सब में सेम ही जाएगा, ऐसे करंट पास करेगा। तो आर लिखा हुआ है, और हाँ ये एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट है। और आर लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, और हमें चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें वीएल चाहिए था, ऐसे ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक एक करके हम लोग ये प्लान करते हैं। तो आप जानते हैं कि वी आर इज इक्वल टू ये जो आई और आर के बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो वी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो यहाँ से आपका हो गया वो 100 वोल्ट, और आई और आर, आर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1 किलो ओम था, तो 1000 मैंने कर लिया, तो आई का वैल्यू आ गया 0.1 और एम्पियर। ये तो इसका जरूरत पड़ेगा कुछ आगे के रिजल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग, हमें वीएल निकालना है। तो अगर हम लोग ऐसे कर लें कि वीएल इज इक्वल टू आई और एक्सएल कर लें ऐसे, क्योंकि वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर आप पढ़े हुए हैं, एक्सएल, एक्सएल के बराबर हो जाता है। तो वी आई इंटू एक्सएल, आई तो मिल चुका है, अब किसी तरह एक्सएल मिल जाए, एक्सएल मिले। एक्सएल इज इक्वल टू जानते हैं कि ओमेगा इंटू एल होता है, तो कहीं भी एल दिया नहीं है, बट एक हिंट है मेरे पास, एक हिंट है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है। तो नेक्स्ट हम लोग का हिंट इसको यूज करेंगे कि रेजोनेंस, ये सर्किट और ये सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सएल और एक्ससी एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, पढ़ा हुआ है। ठीक है, रेजोनेंस के लिए अब आप बताएंगे एक्स एल और एक्स सी, ये है 1/ओमेगा इंटू सी। तो एक्स एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा, ओमेगा लिखा हुआ है 200, और सी भी मेरे पास है, सी लिखा हुआ है 2 इंटू 10 पे पावर -6। देखिए इस तरह मेरा एक्स एल बन गया, एक्सएल जो बन गया ये ऊपर चला गया 10 टू पावर 6 4, तो ये है 12340 और डिवाइड बाई 4, ये हो गया। सो एक्स एल इज इक्वल टू 25 और 100 ओम, ये एक्सएल। रीचेक करेंगे 10 पे पावर 6 हुआ, 10 पे पावर 4 और बाई 4। ठीक है, ये है एक्सएल आ गया। बाकी अब सॉल्व कर लेंगे, ये वेल निकालना था। तो ये ठीक क्वेश्चन था, ठीक ठाक था क्वेश्चन, कि जो गिवन है उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसा जैसा स्टेप लिखा हुआ हर स्टेप पे ब्रेक करते रहेंगे, और ब्रेक करेंगे तो आपका मिल गया। तो ये है वीएल,
आई का वैल्यू है 0.1 और एक्सएल है 2500। सो वीएल 250 वोल्ट। तो ये है 250 वोल्ट। देखिए आंसर है एसएससी। ये है टी मेन का क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सा था, तो जो स्टेटमेंट है उसको मैंने गिवन लिख दिया कि ये एलआरसी सर्किट है और रेजिस्टेंस लिखा हुआ था, सप्लाई वोल्टेज है और ये फ्रीक्वेंसी। सप्लाई वोल्टेज का मतलब ये समझना है आपको कि ये जो सप्लाई वोल्टेज जो आ रहा है वो आरएमएस है। ये अब क्वेश्चन बोला जाएगा कि अगर उस सर्किट में से कैपेसिटेंस बाहर निकाल दीजिए, तो जैसे ही कैपेसिटेंस बाहर निकाल रहे हैं तो ये वोल्टेज लीड कर गया, ठीक है, और 30 डिग्री से। और अगर आप इंडक्टर बाहर निकाल रहे हैं तो करंट लीड कर रहा है 30 डिग्री से। तो मुझे पावर, जो पावर लॉस चाहिए, पावर डिसिपेशन, पावर कंज्यूम, वो चाहिए, ठीक है। तो आप एक एक करके पहले आप समझिए कि अगर आपका सर्किट है, मेन सर्किट है ये वाला है, मेन सर्किट आपका आर, एल और सी ऐसे, और मुझे सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ, ठीक है, ये, और ये वी आर एम एस का टर्म है, ये ऐसे वोल्टेज ऐसे लिखा हुआ, ये आर है और एल है और सी है। तो हम लोग जानते हैं कि इस सर्किट को आप चाहें तो एक छोटा सर्किट ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इस तरह करके ऐसे, और सप्लाई वोल्टेज के टर्म में आप जो पावर लॉस करेंगे वो कुछ ऐसा, जेट एल आर सी ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ जो आई आ रहा है ऐसे, ठीक है, और ये है आपका सप्लाई वोल्टेज वी है, ठीक है। तो यहाँ से आई कई फॉर्मूला है पावर लॉस करने के लिए। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये पावर लॉस इन एल, पावर लॉस इंडक्टर में जीरो होता है, पावर लॉस इन कैपेसिटर ये भी जीरो होता है, वाटलेस करंट फ्लो करता है, और पावर लॉस इसमें ये रेजिस्टेंस में हो गया आई स्क्वायर आर, ठीक, ऐसे। तो आपका जो पावर लॉस हुआ, जो पावर लॉस हुआ सिर्फ जो हो जाएगा वो आई स्क्वायर आर, बट रुक, बट आई तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो आई अगर कैलकुलेट करना है तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी और डिवाइड बाई जेड एल आर से, ये। तो आप यहाँ पे आप पुट करेंगे तो वी स्क्वायर आर और ये जेड एल आर सी, जेड एल आर सी का स्क्वायर, तो ये होता है आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल और माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये तो कई एग्जाम में तो ये सीधे डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा हुआ ऐसा। अब मेरे पास जो है पोटेंशियल तो है, क्योंकि जो पोटेंशियल सप्लाई पोटेंशियल है वो आर एम एस है, आर पी है, और मुझे एक्सएल और एक्सी चाहिए, एक्सएल एक्सी, जो कि बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से सी बाहर निकाल दूं तो सी बाहर निकालते ही आपका सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऐसा। क्वेश्चन अच्छा है बट आसानी है। ये है आर और ये है एल, ऐसे। सी को बाहर निकालना, ठीक है। तो सी को बाहर निकालेंगे और इसमें आपको वोल्टेज, वोल्टेज लीड करेगा, आप जानते भी हैं, ठीक है। एल आर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। अब अगर इसका इम्पिडेंस डायग्राम बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे इसके लिए एक्सएल हो गया और ये है आर होता है और ये है 30 डिग्री, ठीक है। सो अगर आप टेन टेन और 30 डिग्री बनाएंगे तो ये है एक्सएल बाई आर। तो यहाँ से एक्सएल जो आ गया वो है आर बाई √3 आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप सी को, अगर एल को टेकन आउट, लिखा हुआ कि एल को बाहर कर देंगे, तो एल को बाहर करेंगे तो सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। एल को बाहर कर दीजिए,
कैलकुलेट निकालिए। तो इस केस में करंट लीड करेगा, सेम फेज डिफरेंस है 30 डिग्री, तो सेम आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल सेम यहाँ पे हो जाता है, आप जानते हैं कि एक्स सी होता है, ये है आर और ये है 30 डिग्री। सो फिर से बनाएंगे tan 30 डिग्री, तो ये है एक्स सी बाई आर, तो एक्स सी इज इक्वल टू आर बाई √3 होगी। बाकी आप देख रहे हैं एक्सएल और एक्ससी बराबर है, तो एक्सएल एक्ससी बराबर होने पे ये टर्म तो हो गया जीरो, ये बच गया आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई आर सिंपल, और वी दिया हुआ है, आर लिखा हुआ है, हो जाएगा। सॉल्व करिए। तो आपने फाइनली देखा कि इसमें एक्सएल और एक्ससी बराबर है, एक्सएल और एक्ससी बराबर है, तो जो पावर लॉस हुआ वो हुआ आई, ये सॉरी वी स्क्वायर, और ये है आपका आर स्क्वायर, ऊपर आर कट जाएगा बाई आर। ये वी जो है वो आर एम एस है, वी आर एम एस स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज आर एम एस ही होता है। बाकी पुट कर लेंगे, ये है 220 बाई आर, सो 22 और इंटू 11, 22 इंटू 11 सॉल्व कर लीजिए। 242 है, 242 एसडी, सो 242 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, सिंपल है, मुझे रिजल्ट चाहिए क्वालिटी फैक्टर के लिए। ये आईटी मेन में पूछा गया था कि ये एलआरसी सर्किट है और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये तो दिख रहा है कि ये रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मुझे क्वालिटी फैक्टर चाहिए। तो रिजल्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, और कुछ याद नहीं करना है, आपको समझना था। तो वो ये था आपका, ये है एल और ये सी और आर, और यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, तो ये आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग रिप्लेस करना सीखे थे कि ये आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्सएल, और इसको लिख सकते हैं एक्ससी, और इसको लिख सकते हैं आर, और ये करंट आई फ्लो करेगा, सब में सीरीज में है, करंट सेम फ्लो करेगा। तो मैंने आपको क्वालिटी फैक्टर बताया था कि क्वालिटी फैक्टर ऐसा लिखा जाता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल है वी आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल है वी एल, इसके क्रॉस पोटेंशियल है और वी सी। तो आप आपकी मर्जी, यहाँ लिख सकते हैं वी एल और डिवाइड बाई वी आर, और या फिर वी सी और डिवाइड बाई वी आर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। और वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर, तो आई एक्सएल, तो आई और एक्सएल और डिवाइड बाई आई आर, या फिर आप लिख सकते हैं आई और एक्स सी। तो कई फॉर्मूला है, आप मैच करेंगे एक्सएल और बाई आर, और या एक्स सी बाई आर, ऐसे, ठीक है। एक्सएल की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा एल बाई आर, यहाँ लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी और आर, ऐसे, इस तरह से। तो जो ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, देख ऑप्शन मैं चेक करूंगा, तो ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला इस फॉर्म में, ओमेगा एल बाई आर, ऐसे। और भी ऑप्शन, बट जो करेक्ट मैचिंग हो रहा है वो ये। ओमेगा की जगह यहाँ ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, ये है। आप चाहे तो ये डाटा भी रख सकते हैं, और जब ये डाटा रखेंगे
ऐसा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उस पे भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो कोई याद नहीं करना फॉर्मूला, आपको साइंस को समझना होता है कि क्वालिटी फैक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद जैसा रहे, हो सकता है इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, कैलकुलेट करना। 14। सीआईडी मेन का क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसी सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है, और ओनली आर सर्किट है, और करंट को मुझे चाहिए आई नॉट बाई टू टू आई नॉट तक, हाफ ऑफ द पिक वैल्यू टू द पिक वैल्यू जाने में कितना टाइम लगेगा। चलिए सबसे पहले आप ड्राइंग कर लेते हैं कि ये सर्किट सिंपल आर सर्किट है। आर सर्किट में आप जानते हैं कि ये दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा। तो ये है वोल्टेज, वी इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे 220, और ये है साइन 100πt। आप चाहे तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको v नॉट, और ये साइन, और आप लिख सकते हैं ओमेगा टी, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। और आर सर्किट है, सिर्फ आर सर्किट है, तो आर सर्किट में तो वोल्टेज और करंट दोनों में सेम फेज होता है। आप जानते हैं कि आर सर्किट है तो यहाँ पे करंट, करंट को आप चाहे लिख सकते हैं आई नॉट, और ये है साइन और ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है, प्योर आर सर्किट है, तो फेज डिफरेंस जीरो, दोनों में आपका दोनों एक जैसा फंक्शन बना सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो ग्राफिकल फॉर्म में ये साइनोसाइडल फंक्शन हुआ, और आपका ये है टाइम, और ये आई के लिए ऐसे प्लानिंग करेंगे तो ये हमें ऐसा साइनोसाइडल फंक्शन हुआ। ये है आपका, आप जो हुआ आप देख रहे हैं कि ये है आई नॉट, ये हुआ आपका आई नॉट, ये ऐसे। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा ऐसे T1, ऐसे ये टाइम T1 लगा। ठीक है। और हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो ये आई नॉट का हाफ, ये है आई नॉट बाई टू। ठीक है। तो ये है आई नॉट और बाई टू, ये करंट जो है, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा आपको T2। ठीक है, ऐसे ये है आई नॉट, ये करंट हुआ आई नॉट, और ये पिक वैल्यू है, और ये है हाफ ऑफ द पिक लिखा हुआ। आई नॉट से आई जाने में हमें टाइम चाहिए, हम लोगों को टाइम निकालना है ये वाला टाइम, जो ये टाइम हुआ, और ये है आपका T1 माइनस T2, बन जाएगा, एकदम आसान है ये। ठीक। चलिए पहले आप आई नॉट तक पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आई नॉट बाई टू तक जाते हैं, और टाइम T1 निकालते हैं, T2 निकालते हैं। आसान है। आप देखिए आई इज इक्वल टू आई नॉट, और ये है साइन ओमेगा टी, ओमेगा सेम ही रहेगा, ये साइन 100πt ही कर लेंगे आप, तो साइन 100πt। ठीक। और अगर हम लोग आई नॉट के लिए प्लानिंग करेंगे तो ये टाइम लिखेंगे T1। तो अगर एक इक्वेशन ले लेंगे आई नॉट मैक्सिमम तक जाना है, तो ये तो ऐसे पता भी था आपको, साइन 100 और पाई और T1, तो ये कट जाएगा, और ये है 1, 1 का मतलब साइन पाई बाई टू, साइन 100πt1, तो ये 100 और पाई और T1 इज इक्वल टू ये है पाई बाई टू, तो ये कट जाएगा। सो T1 इज इक्वल टू 1/200। तो ये तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम जो होता है वो T/4 होता है। अब हमें चाहिए आई नॉट बाई टू। नेक्स्ट फिर से आप प्लान करेंगे, 100πt, अब इसको लिखना है आई नॉट बाई टू, ये है आई नॉट साइन 100πt,
सॉल्व करिए इसको। ये कट जाएगा दोनों साइड, आई नॉट हो गया, आई नॉट लेफ्ट साइड हुआ तो आई नॉट जो हुआ 1/2, 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री ना, तो साइन π/6 साइन 100 पाई और T2, ये T2 कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। ये हो 1/2 साइन जो होगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री π/6 1/2 हो गया, दोनों साइड कैंसिल कर लीजिएगा। और इस तरह आप कंपेयर करेंगे तो T2, ये जो T2 है, T2 जो हो गया वो 1/600 हो गया। तो आपका T1 आ गया, T2 आ गया, अब हमें टाइम T चाहिए, तो अब तो बन जाएगा T1 माइनस T2। सो टाइम जो T निकालना था वो है T1 और माइनस T2, 1/200, 1/600, 3 and 3 और 2, 1/300 सेकेंड, 1/300 सेकेंड और 3.3 मिली सेकेंड, यस है 3.3 मिली सेकेंड। तो अब आप इसमें 1000 कर लेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 डिवाइड कर लेंगे और इस तरह हो गया 10⁻³ और ये है सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया और डिवाइड करेंगे टाइम तो 3.3 और मिली सेकेंड, ये है आंसर। तो सर रिजल्ट आपका तो अच्छा क्वेश्चन था बट इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आईटी मेन का क्वेश्चन और आसानी क्वेश्चन है। एक सर्किट लिखा हुआ है, यहाँ पे ईएमएफ है, ई फॉर ईएमएफ, वही पोटेंशियल के लिए है और करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस है 45 डिग्री। तो कौन सा पॉसिबिलिटी है, या तो आरसी सर्किट हो या एलआर सर्किट हो, तो क्या चांसेस है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि ये है आपका ई इज इक्वल टू ईएमएफ और ये आपका है साइन 100t, 100 और टी। मैं एक बार चेक करूँगा कि कहीं साइन 100πt तो नहीं है, तो साइन 100t, ठीक ठीक। तो हाँ हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, और आप जानते हैं ई जो इक्वल टू जो होता है ना, ये ई नॉट होता है और ये है साइन और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा टी, ठीक। ये हो गया, ओमेगा यहाँ से मिल गया कि ओमेगा जो है जरूरत पड़ेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 100, ये आप ध्यान रखेंगे, वही रेडियन पर सेकेंड यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट है। और फेज डिफरेंस है आई और ये वी के बीच में 45 डिग्री और क्या चांसेस है। तो मैं दोनों गेस कर रहा हूँ कि दोनों सर्किट की, मान ले रहे हैं कि हम लोग की ये एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट भी है और हम लोग चेक करते हैं जो बेस्ट होगा आपका वो आरसी सर्किट भी चांसेस है। अब आई और वी के बीच में फेज डिफरेंस लिखा हुआ है ये 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे भी हो गया अब 45 डिग्री। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम जो है वो बहुत हेल्प करता है हम लोग को। फेजर डायग्राम या इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसे, ये है आर और ये होता है आपका, अगर एल है तो ये एक्सएल है और ये है 45 डिग्री ऐसे, और यहाँ पे हो गया ये आर और ये हो गया एक्स सी और ये आर, ये है 45 डिग्री। अगर आप tan 45 निकालेंगे तो 1 हो गया और जो कि एक्स एल बाई आर, tan 45 डिग्री एक्स एल बाई आर, tan 45 ये 1 हो गया, तो यहाँ से पता चला कि एक्सएल और आर, एक्सएल इक्वल टू आर, एक्सएल का मतलब ओमेगा, एल इक्वल टू आर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल, ऐसे ये चांसेस है। और यहाँ से बनाएंगे सेम
सेम tan 45 डिग्री और एक्स सी बाई आर, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया एक्स सी आर इज इक्वल टू एक्स सी, सो आर इज इक्वल टू 1/ओमेगा × सी, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC। अब हमें मैचिंग करना है, देखना है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैचिंग करने के लिए अब हम लोग प्लान करते हैं। हमारे पास है आर लिखा हुआ है, आर तो सब में फिक्स ही है, तो अब आप मैच कर लेते हैं। ये है ओमेगा, इधर हो गया आपका ओमेगा, ओमेगा हुआ 100, तो ये है 100, और इधर आपका ओमेगा, ओमेगा जो है 1000, सॉरी आर 1000 और बाई एल। तो ये मैच करने की कोशिश करिए कि जिस ऑप्शन से ये मैच कर जाएगा वो करेक्ट होगा। और यहाँ ओमेगा और इंटू आर, ओमेगा इधर कर लेंगे और ये सी, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एल निकालेंगे तो एल निकालने पे एल एल इज इक्वल टू जो हो गया वो है आपका 10 हेनरी, एक तो चांस ये है, और वहाँ से आप निकालेंगे उस जगह से, तो ओमेगा, ओमेगा हुआ 100, आर हुआ तो ये 10⁻⁻5, सी का वैल्यू 10⁻⁻5, यहाँ से चेक करेंगे तो सी का वैल्यू 10⁻⁻5 या 10 माइक्रोफेराड। तो मैचिंग कर लीजिए, आपको जो बेस्ट मैचिंग हो रहा है करेक्ट होगा आपका। तो ये तो सब में फिक्स है। तो अगर आरसी सर्किट लेंगे तो 1 माइक्रोफेराड, ये गलत है। अगर एलआर सर्किट ले रहे हैं तो 1 मिली हेनरी, ये भी गलत है। ओमेगा और आर, ये भी गलत है। आरसी सर्किट लेंगे तो 1 किलो ओम, ये फिक्स है, तो ये 10 माइक्रोफेराड, सी करेक्ट, सी तो एकदम करेक्ट हुआ। और अगर एलआर सर्किट लेंगे तो ये आपका 10 मिली हेनरी, ये गलत है, 10 हेनरी डायरेक्ट, ये गलत हो। तो यही क्वेश्चन तो मेडिकल में आता है, ऐसे क्वेश्चन तो पीएमटी में आता है। तो अच्छा क्वेश्चन बट इजी है, तब आसान है। तो 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। अल्टरनेटिंग करंट है और एलआरसी सर्किट है, और ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है हम लोग जानते हैं कि ये सप्लाई वोल्टेज जो हुआ वो VRMS होता है ऐसे। और हमें चाहिए था एनर्जी डिसिपेटेड इन 60 सेकेंड। तो बड़ा आसान है, एनर्जी इस बार पूछा जा रहा है। आप जानते हैं पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो आपको पढ़ा हुआ है कि ये एनर्जी, अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर और इनटू टाइम, ऐसे ऐसे। तो पावर हमें चाहिए, पावर हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम लिखा हुआ 60 सेकेंड। और सर्किट कैसा है, LRC सर्किट है, तो आप जानते हैं। देखिए फिर से समझिए, ऐसे क्वेश्चन एम्स में भी पूछा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, डिस्कस भी कर दूंगा मैं आपसे। तो ये हम लोग जानते हैं LRC सर्किट के लिए। ये है, इसमें वोल्टेज V है, और ये है R है, और ये L है और C है, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये इसमें पावर लॉस, जो पावर लॉस हुआ वो है I²R। इंडक्टर, इंडक्टर में पावर लॉस 0 होता है, वाटलेस करंट होता है, और कैपेसिटर में भी पावर लॉस 0 होता है। और पावर लॉस रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस पे रहेगा। तो इस सर्किट का जो पावर लॉस होता है वो पावर लॉस सिंपल, सिर्फ पावर लॉस I²R। बट क्वेश्चन में आई है ही नहीं, सप्लाई करंट नहीं है, सप्लाई वोल्टेज है। तो उसको बनाने का तरीका है, आप जानते हैं कि इन सारे टर्म को आप एक ऐसे सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है ZLRC। यह है V, और यहाँ करंट, और V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे आप करंट इज इक्वल टू V और डिवाइड बाई Z और LRC ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो I² की जगह V², और ये R हुआ, और इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं Z और LRC का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। V है मेरे पास, RP है मेरे पास, और ZLRC आप जानते हैं। ये जो होता है स्क्वायर है, तो R² प्लस XL और माइनस
एक्स सी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो हमें चाहिए एनर्जी, चाहिए तो एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो हमें जो फाइनल एनर्जी चाहिए था, तो एनर्जी जो हुआ वो पावर इनटू टाइम, तो वी स्क्वायर आर टाइम डिवाइड बाय ये है आर स्क्वायर प्लस ये है ओमेगा एल और माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। ये है आपका रिजल्ट। अब जो जो टर्म नहीं लिखा हुआ है वो आप कैलकुलेट करेंगे, जो नहीं गिवन दिया नहीं। वी तो है, आर है, टाइमिंग है और टाइम भी लिखा हुआ है, तो आप एक एक टर्म लिखते जाएंगे। यहाँ पे वी 24 वोल्ट, आर 60 ओम, टाइम 60 सेकेंड, सब ऐसा यूनिट है। अब मुझे चाहिए एक्सएल चाहिए और एक्ससी चाहिए, बाकी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। चलिए एक्सएल और एक्ससी निकालते हैं। तो मेरे पास है तो एल और सी है, तो सब बन जाएगा। बोलिए एक्स एल ओमेगा एल 2πf l, 2πf 100π 3.14 और एल। ये 20 अब मिली हेनरी, तो 20 10⁻³ सो एक्सएल 6.28 ओम हो गया। एक्स सी चाहिए 2πf से 100π सी 120 माइक्रो, सो 10⁻6, सो 10⁻6 6 जीरो ऐसे कर लेंगे। सो 1 2 3 तो ऐसे कट गया। सो एक्स सी 1000 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 12 26.54। सो एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए आप। 25.54 माइनस 6.28, सो 20.26। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया ना इसमें। ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में भी खूब आया हुआ, तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। अब चलिए, अब फाइनली सब चीज़ मिल गया, चलिए पुट करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। एक्सएल माइनस एक्ससी मिल गया आपका। सो एनर्जी ये है वी स्क्वायर, तो 24 आर 60 टाइम 60, यूनिट सब सही है आपका। आर स्क्वायर आर है आपका 60 और ये 3600 प्लस, और ये एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर 20.26 410 24 3600 01 ऐसा, इतना जूल सॉल्व करिए। 24 3600
526, ठीक है, 570 करेक्ट, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, 517। ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा 5.17, 10 पे पावर 2 और जूल। ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 16 हो गया, 50 तक क्वेश्चन करेंगे। देखिए आईडी मेन में कितना सारा क्वेश्चन है, अभी और है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।